निकाह करता है, निकाह पे निकाह करता है, तो इस्लामिकली तो उसका कोई मसला नहीं है, इनवैलिड है, वॉइड नहीं है, कि इस्लामिकली तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन पाकिस्तानी लॉज उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तानी लॉज में ये है कि या तो बीवी को तलाक दो, डाइवोर्स फैक्ट्री सर्टिफिकेट लो, या फिर बीवी से इजाजत लो, ठीक है, उससे इजाजतनामा लो स्टाम्प पेपर के ऊपर, और फिर उसको आर्बिट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर कराओ। आर्बिट्रेशन काउंसिल आपको ही बुलाएगी, आपकी फर्स्ट वाइफ को ही बुलाएगी। अगर वो अलाउ करती है तो फिर एक सवाल पैदा होता है, अगर उसकी पहले ही 2 शादियां और तीसरी कर रहा है, फिर दोनों से सर्टिफिकेट लेगा? दोनों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट वाइफ आएगी। 3 है तो फिर तीनों से लेना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट आएगी। और 4 तक की बस लिमिट है पाकिस्तानी का। 4 पे अलीगली 4 आप करवा सकते हैं रजिस्टर, उसके बाद नहीं करवा सकते। अब बहुत से लोग होते हैं कि वो तलाक दे देते हैं, स्टैम्प पेपर पे दे दी, प्रोनाउंस कर दी, औरत को तलाक भिजवा दी, यूनियन काउंसिल में तलाक नहीं भिजवाई, उसके बाद 3-4 महीने बाद खुद ही हिफ्ज कर लिया कि हमारी तलाक डिवोर्स इफेक्टिव होगी और निकाह कर लिया। अगर कोई ऐसा निकाह करता है तो वो निकाह इनवैलिड है, वो रजिस्टर नहीं होगा। जब आप रजिस्टर कराने जाएंगे, नादरा में आपकी डिटेल निकल आएगी, नादरा वाले यूनियन काउंसिल वालों को बताएंगे कि ये निकाह रजिस्टर नहीं हो सकता, उसके लिए फिर आपको डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पहले सजा बता दे, कौन कंप्लेन करे? अगर कोई ऐसा करता है, कर देता है कोई दोस्त, इसके लिए प्राइवेट कंप्लेंट होती है, फाइल वो बीवी कर सकती है या फिर करीबी रिश्तेदार कर सकते हैं। पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, और अगर कंप्लेन हो जाती है तो आपको 5 लाख जुर्माना और 1 साल सजा है, और जो मौलवी करवाता है उनको 1 साल सजा है। और जो निकाह दूसरा निकाह करवाता है विदाउट द परमिशन ऑफ वाइफ एंड विदाउट गेटिंग डाइवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट, उसको पनिशमेंट है 1 ईयर। और इसमें जो गवाह होते हैं इन्वॉल्व, गवाह तो वो रजिस्टर लिखेंगे ही नहीं ना, क्योंकि वो उनको पता होता है। जब मौलवी साहब वैसे भी अगर कोई भी निकाह रजिस्टर होता है ना, आप यूजुअली देखा भी होगा, आप तो मेल है, आपने प्रैक्टिस देखी होगी कि जब वो रजिस्टर कराते हैं पूछते हैं अभी क्या स्टेटस है, वो कहता है सिंगल, तो फिर तो निकाह करवाते जाते हैं, लड़की का सिंगल, लड़के का सिंगल। लेकिन अगर लड़का कहता है जी कि मैं डाइवोर्स हूँ, कहते हैं आप दिखाएं डाइवोर्स फैक्ट्री सर्टिफिकेट। अब उस टाइम पे उनके पास होता नहीं है, वो कहते हैं ये मैंने नोटिस भिजवाया वाइफ को, आजकल में फैक्ट्री सर्टिफिकेट मिल, तो कहते हैं बस, तो मौलवी साहब को दाल लगा लेते हैं। वो कहते हैं चले ठीक है, अभी ना आपने अरेंज कर लिया है तो आपका शरी निकाह करा देते हैं, सिग्नेचर वगैरह करा देते हैं, रजिस्टर बाद में करवा लेंगे। अब जब रजिस्टर कराना है तो कराने के लिए एम्बिग्यूटी और जो उसका लीगल प्रोसीजर है वो डाइवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट ही है, अगर आपने डाइवोर्स दी है। अगर नहीं आप करेंगे तो फिर रजिस्टर नहीं होगा। ऐसे किसी मेल को सजा होती हुई देखी है आपने? बहुत सारे लोगों को देखी है, कोर्ट में अक्सर कंप्लेंट आती है, प्राइवेट कंप्लेंट खवातीन करवाती हैं। सजा होती है, जुर्माना ज्यादातर? सजा तो होती है लेकिन पैसों की ही सजा होती है, बिकॉज जाहिर है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है ले दे के जान छूट जाती है। दूसरी